हम लोग वापस आ गए हैं अपने इस चैनल पे। और लास्ट क्लास में हमने देखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो हमने क्लियर कर लिया था। अब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपन इसके क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, द वैल्यू ऑफ 5² + a² + 7² + डैश 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 +20²। तो ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ का हमें सम फाइंड करना है। तो हम इसके सीरीज़ का सम कैसे फाइंड करते हैं? तो हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, याद होगा आपको, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डैश 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 n² हो। तो ऐसे क्वेश्चन पे अपन क्या करते हैं, n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाय 6 इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। दिक्कत यहाँ एक चीज़ का है कि यहाँ पर जो है सीरीज़ जो है स्टार्ट हो रहा है वो 5 से, यहाँ तो 1 से है। तो कोई बात नहीं, अपन 1 से 20 तक फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ अगर 1 हो, यहाँ 20 हो, तब के लिए n का पुट करेंगे अपन, 20 पुट करते हैं अपन। 20 × 21 × 22 20 × 2 40 40 + 1 41 डिवाइड बाय 6 कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा 7 1 ज़ा 7 और 7 4 ज़ा 28 और ये 0 लिख देते हैं। हमें 1 से 20 तक का सीरीज़ जो है वो ये तो मिल गया है। बाकी हम लोगों को चाहिए इसका आंसर, इस सीरीज़ का आंसर चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इस सीरीज़ में 1 से 4 तक का जो समेशन है उसको माइनस कर लेंगे। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, 1², 2², 3² + 4², इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम यहाँ क्या करना है, n की जगह क्या करना है, 4 पुट करना है। देखते हैं क्या होता है हमारा। 4 × 4 + 1 5 × 4 2 ज़ा 8 और 9 डिवाइड बाय 6। यहाँ से आप 3 से कैंसिल आउट कर लो। 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30। मतलब कि 1 से 4 तक का जो सीरीज़ है इसका आंसर आ रहा है हमारा 30। और यहाँ से अपन इस 30 को घटा देंगे यहाँ से, तो हमारा आंसर आ रहा है 2 8 और इसमें आ जाएगा ये हमारा 40। तो ये हमारा आंसर बन रहा है दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि कोई सीक्वेंस है जिसका समेशन दिया हुआ है n टर्म तक, वो ये है, और उस सीक्वेंस का वो सीक्वेंस जो है समांतर श्रेणी में है, एक चीज़ है, और इनके n पदों का योग को निर्भर करता है जो है, ठीक है। तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो अपन जब बेसिक कॉन्सेप्ट पर थे तब हमने एक चीज़ देखा था कि जो समेशन होता था वो कैसा होता था। S1 जो होता था वो हमारा प्रथम पद, मतलब कि पहला टर्म ही होता था, है ना। और S2 जो होता था वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो है समेशन होता था। तो यहीं से अपन एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम S1 फाइंड कर लेते हैं जो कि हमारा A1 है ना। तो n की वैल्यू जब आप पुट करते हो 1, तब क्या हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन से। तो S1 जो होगा हमारा 1 पुट कर दिया तो हमारा ये B हो जाता है, प्लस 1/2 1 पुट किया 1 - 1 × C। यहाँ तो इसकी वैल्यू 0 हो गई ना, तो ये तो 0 मीन्स यहाँ S1 की वैल्यू मिल रही है हमें B। फिर देखते हैं अपन कि S2 क्या होता है, ठीक है। अच्छा, S1 ये जो B है वही तो हमारा A1 है ना, तो यहाँ से अपन आप A1 की वैल्यू पुट कर लो, ये B हो गई, ठीक है। ठीक है तो S2 की वैल्यू जो है ना, अपन देखते हैं A2 को निकालना है। S2 क्या हो सकता है हमारा, जब n की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं तो S2 मिलता है ना, तो ये 2 हो गया। उसके बाद ये 2B हो गया यहाँ से, प्लस
1 बाय, ये प्लस है हमारा ना, 1/2, n की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर रहे हैं अपन, 2 माइनस 1 इंटू सी इज इक्वल टू B+A2। ठीक है, फिर यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो गया हमारे, 2 माइनस 1 सी है इंटू सी, यहाँ से हमारा मिल रहा है प्लस सी, और ये 2B इज इक्वल टू B+A2। तो यहाँ से एक B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोगों को मिल रहा है A2 का जो वैल्यू है वो मिल रहा है B+C, जबकि हमारा A1 क्या है, A1 तो हमारा है B, और हम जब A2 माइनस A1 करते हैं तो आप जानते हैं कि A2 माइनस A1 करेंगे तो जो टर्म होता है सार्वधातर का, वो टर्म ही हमारा जो D सीक्वेंस मिलता है ना, इस सीक्वेंस में, तो D इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल रहा है, घटाएंगे तो ये B कैंसल आउट इज इक्वल टू C। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो आंसर मिल जाता है वो होता है हमारा ये ऑप्शन डी, जो कि करेक्ट है। फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियाँ हैं 2, 5, 8, 11, जो कि कहाँ तक है हमारे 60 टर्म्स तक। वैसे ही दूसरा जो श्रेणी है 3, 5, 7 जो है वो हमारा है 50 टर्म्स तक। तो इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुल कितने पद समरूप हैं। तो यहाँ पर समरूप पदों को आपको निकालना है, तो इसको कैसे डील करते हैं अपन। हाँ, तो अपन देखते हैं इस सीरीज़ को। तो ये पहला सीरीज़ है हमारा 2, 5, 8, 11 डैश 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 डैश। ठीक है, ये कहाँ तक 60 पदों तक है ना, तो इसका 60वां पद क्या हो सकता है। तो 60वां पद जो हमारा होगा A60, तो बाय फॉर्मूला से क्या हो जाएगा A+59 इंटू डी यहाँ से निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू हमारी है 359 प्लस ए की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ 2 है, तो निकाल लेते हैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 3 27, 7 कैरी 2 7, और यहाँ से 2 कैरी हो गया, 5 मल्टीप्लाइज 3 15, 15 और 2 हो गए हमारे 17, है ना। यहाँ से जब दो सम करेंगे तो हम लोगों को मिल रहा है 179, तो इसका जो लास्ट टर्म है वो है 179। यहाँ से हम लोगों को लास्ट टर्म मिल जाता है। फिर अपन एक काम करते हैं, सेम ऐसे ही ना दूसरे सीरीज़ को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो हाँ, नोट करना ना भूलें कि इसमें जो प्रथम टर्म है वो है 2 है, और सार्वधातर जो है वो 3 है। ठीक है, ठीक है, और 60 पदों तक है। सेकंड जो सीरीज़ है हमारा वो है हमारा 3, 5, 7 डैश 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 50 तक, मतलब इसका A50 हम लोगों को फाइंड करना है ना, वो क्या हो सकता है A+49 इंटू डी। यहाँ से A की वैल्यू तो 3 दिख रही है यहाँ से, ये फर्स्ट टर्म, और ये 49 इंटू डी। डी यहाँ से देखिए 2 मिल रहा है ना, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। 9 2 18 और 1 केरी, 4 2 8 और 8 1 9, ये हो जाएगा हमारा 101। तो इसका सीरीज़ का जो 50वां पद है ना वो 101 मिल रहा है हम लोगों को। फिर यहाँ से हम लोगों को मिल गया प्रथम पद जो है वो 3, सार्वधातर मिल गया 5, और लास्ट टर्म तो आपने देख लिया, ये 50 पदों तक है। अच्छा, दोनों में हम लोगों को कुल कितने पद समरूप हैं, तो समरूप पद कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप समरूप देख सकते हैं। समरूप यहाँ है 5, यहाँ भी 5 है। इसका अच्छा अगला टर्म क्या हो सकता है, देखेंगे कि इसका जो अगला टर्म है 7 के बाद इसका जो सार्वधातर है वो क्या है हमारा, सार्वधातर की यहाँ पर सार्वधातर जो है हमारा वो है, हाँ वो है हमारा 2।
ठीक है। तो अगला टर्म हो जाएगा हमारा यहाँ पर से 9 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। बस हमको यही चाहिए था, है ना। तो यहाँ से देखिए कि हमारा मैच कर रहा है, 5 के बाद यहाँ 8 फिर 11 है, यहाँ 5 के बाद 7 9 और ये 11 है। तो हमारा टर्म मैच कर गया ना। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं 5 11 ऐसे करके हमारा जो सीरीज़ बनेगा वो कहाँ तक कॉमन होने चाहिए, समरूप जो दिख रहा है ना, 101 तक होने चाहिए ना। तो देख लेते हैं, देखते हैं अपन कि 101 जो है वो कितना टर्म है इसमें, है ना। तो सपोज ये nth टर्म है, इसका मतलब कि 101 तो n टर्म है, मतलब कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 101। ए का वैल्यू हमें पता है यहाँ से कितना है, 5 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ से, तो 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारा, वो होगा 6 इज इक्वल टू 101। यहाँ से n माइनस 1 इंटू 6 किया तो यहाँ से हो जाएगा 6n माइनस 6, और ये 5 को इधर ट्रांसफ़र किया, 101 में से 5 को आप घटाओगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, हमारे पास बच रहा है, हाँ हमारे पास बच रहा है ये 96 बच रहा है ना, ठीक, 96 बच रहा है हमारे पास, है ना। उसके बाद ये 6 को इधर जा कर के प्लस कर देते हैं तो हमको मिल रहा है ये, ठीक है, 6n इज इक्वल टू, एंड n इज इक्वल टू, तो 6 से आप कैंसिल आउट कर दो, 102 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 4 कैरी, 6 7 जा 102। इसका मतलब कि आपका जो n इज इक्वल टू 17 जो है ना, ये 17 पद ऐसे हैं जो क्या हैं कि इसमें समरूप हैं। तो हमारा जो आंसर बन जाता है यहाँ से वो आ जाएगा 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ कोई विशेष श्रेणी, देखिए ये क्वेश्चन जो है पीजीटी लेक्चरार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन जो है पीजीटी लेक्चरार में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि s इज इक्वल टू ये 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब डैश 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 डैश, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है, ये सीरीज़ है, इसका पूछा है क्वेश्चन की का योग जो है 35/16 ये दिया हुआ है ना। तो आपको x का जो मान है वो निकालना है। तो कैसे इसको डील करेंगे, अपन क्या करते हैं, इस सीक्वेंस में एक काम करते हैं, x का मल्टीप्लाई कर देते हैं x है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x इंटू 4x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस फिर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा 4x क्यूब, 1 मिनट, यहाँ से ये नहीं होगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ से, हाँ 4x स्क्वायर फिर हो जाएगा हमारा 7x क्यूब प्लस 10x की पावर 4 डैश 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 डैश, ठीक है। यहाँ से अपन देखते हैं, ठीक है, अपन क्या करेंगे, इस पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को मिलता है एस कॉमन निकालने पे 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मिल रहा है 1 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा ये माइनस होगा ना, सारे जो टर्म हैं यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। हाँ तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ से माइनस करते चलिए आप भी मेरे साथ, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और 4x दिख रहा है, इसमें x माइनस किया तो हमारा मिल जाएगा यहाँ से 3x, फिर 7x स्क्वायर से 4x स्क्वायर माइनस किया 3x स्क्वायर, ठीक है, डैश 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 डैश। अब ये जो है अप टू इनफाइनाइट तक ये जो सीक्वेंस है वो जा रहा है ना। अब तो इस सीक्वेंस का शकल देख के हम पहचान सकते हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है ना।
इसका मतलब कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1+3 जो है चलिए 3 कॉमन निकाल देते हैं ना। फिर क्या मिल रहा है हम लोगों को एक्स स्क्वायर डैश 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 अप टू इनफाइनाइट तक, है ना। ये S1 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसके बाद S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो गुणोत्तर श्रेणी में हमने देखा था कि अगर ये अप टू इनफाइनाइट तक हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है ना हमारा, वो होता है हमारा कि फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस और वो जो डिफरेंस होता है वो ये है, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया था। जो एस इनफाइनाइट का जो है वो फॉर्मूला होता है ए बाय 1 माइनस आर, जहाँ ए फर्स्ट टर्म होता है जो कि एक्स है और आर जो है सर्वांतर होता है वो भी एक्स है, देखिए, है ना। तो ये हो जाएगा, इसको अपन डील करते हैं। यहाँ से हमारा है 1 माइनस एक्स, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा s इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स प्लस 3x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में ये जो वैल्यू है ना योग, वही s, वो s कितना दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है हमें 35/16, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अपन सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर से ये जो है पावर है हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा ऊपर 1 माइनस एक्स प्लस 3x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ है हमारा 35/16, ठीक है। इसको थोड़ा डील करते हैं, यहाँ हो जाएगा यहाँ ऊपर में हमारा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ से 35/16। यहाँ क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मिल जाएगा हमको 35 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस 2x। फिर इस इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा हमको ये 35 और ये स्क्वायर है ना, 35 माइनस प्लस 35x का स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस 2x, मतलब कि हो जाएगा 70x हो जाएगा हमारा, ठीक है, इज इक्वल टू 16 सॉरी ना। यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है कितना, 16 प्लस 32x। फिर इसको सॉल्व करते हैं अपन, मिल जाएगा हम लोगों को इक्वेशन 35x स्क्वायर, यहाँ से इसको माइनस किया तो हम लोगों को मिल जा रहा है 102x प्लस ये 19 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसका फैक्टर देखेंगे ना तो फैक्टर हम लोगों को मिल जाता है यहाँ से, ठीक है, वो मिल जाता है 7x माइनस 19 इंटू 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो मान है वो मिलेगा हमें 19/7, दूसरा मान मिल जाएगा उसका 1/5, ठीक है। यहाँ से हमें दो आंसर मिल गए, 19/7 और x इज इक्वल टू 1/5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, इसको तो आप सीधे सीधे ऑप्शन से ही डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये तो आपका क्यूबिक वाला जो होता है उसका है फॉर्मूला, ये है ना, और ये जो है ये तो रहा नहीं, हमारा ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन।
थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन माइनस 7 इज, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो पहला मतलब कि ए एन का वैल्यू दिया है ना, आपका ए एन दिया हुआ है -1 की पावर एन माइनस 7, ठीक है। इसका थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, इस एन की जगह थर्ड रख दो ना, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 3 माइनस 7, माइनस की पावर अगर ऑड हो तो हम लोगों को मिलता है वो हमेशा नेगेटिव, यहाँ से -4 इज इक्वल टू 4। आपका आंसर 4 करेक्ट है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, हाँ यहाँ से क्वेश्चन ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। के किस मान के लिए k+2 4k-6 और 3k-2 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। तो समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं, इसका मतलब कि और 3 भी है ना, यहाँ पे से हम लोगों को एक चीज़ मिल रहा है कि 3 क्रमागत पद हैं। अगर 3 पद जो हैं समांतर श्रेणी पे हैं, तो जो बीच वाला पद होता है ना, वो समांतर माध्य होता है किसका, इसका। तो अपन ऐसा एज्यूम कर सकते हैं ना कि ये बीच वाला टर्म हमारा क्या है 4k-6, तो इसको आप 4k-6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो है k+2, फिर प्लस लास्ट टर्म क्या है हमारा 3k-2 डिवाइड बाय आप क्या करेंगे, क्या है हमारा 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा ये। तो ये हो जाएगा 4k-6 इज इक्वल टू 3k और k क्या हो जाएगा हमारा 4k, और ये 2 और 2 कैंसल आउट किया, डिवाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2k है और यहाँ 4k है, माइनस करेंगे तो 2k-6 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स k इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपका ऑप्शन थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। लेट अस से ए बी सी आर एन ए पी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पर कौन सा जो है ट्रू नहीं है, ए पी में दिया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन दिया है। ये करना क्या है, इसको आप जो है देख सकते हैं, इसको हो जाएगा या तो b-a इज इक्वल टू c-b, ये कर दो, ठीक है। अच्छा ये तो ऑप्शन दिख ही गया शायद ना, ये किसका फॉर्मूला है, सार्वांतर का ना। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वांतर जो है वो बराबर होगा, तो ये तो हम में सीधे बाय फॉर्मूला ही दिख गया ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा इसमें देखिए कौन सा ट्रू नहीं है बोल रहे हैं ना, ठीक है। सॉरी इतनी आसानी से हम ऐसे डील नहीं कर सकते ना। तो हमारा सही होने के लिए तो ये तो सही हो गया, ठीक है। दूसरा जो है आप एक फॉर्मूला और जानते हैं ना, b जो होगा वो a+c/2 होता है ना, मतलब 2b इज इक्वल टू हो जाएगा a+c। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d भी करेक्ट है हमारा, ठीक है। फिर देखिए इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 2b को b+b इज इक्वल टू a+c, मतलब कि ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी गलत है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, विच इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जो है वो 5n² है 3n हो तो -3n हो, तो इसका पीवा पद क्या होगा। इस ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप डील कर सकते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ n पदों का योगफल दिया है ना, एक काम करेंगे आप S1 निकाल देंगे। इससे रिलेटेड एक पहला क्वेश्चन देखा था, S1 निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1, ठीक है। ये मिल गया हमको 5 - 3, S1 इज इक्वल टू 2, जो कि हमारा पहला टर्म ही होता है। सेम आप S2 निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा S2, तो ये हो जाएगा 5 × 2 का स्क्वायर 4 -3n जो है ना, तो 3 × n की जगह आप रख दो 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारा ये 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, S2 जो कि हमारा क्या होता है A1 + A2 होता है। A1 तो ऑलरेडी हमारा 2 है, तो A2 क्या हो जाएगा
देखते हैं ये क्या मिल रहा है हमें, 14 मिल रहा है ना, और 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 - 2, मतलब कि कितना मिल जाएगा हमको 12। आपको जो 82 जो है ना वो कितना मिल रहा है 12, ठीक है। और A1 क्या मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है 2, ठीक है। तो पीवा पद निकालना है ना, ठीक है। तो अगर पहला पद निकालते हैं आप तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पी की जगह 1 करेंगे, और यहाँ पीवा पद का जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है ना, इनमें से कौन है, अगर पी की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो मेरा क्या होना चाहिए, इससे देखिए ना ये पहला पद है तो पीवा पद निकालना है, मैं पी की वैल्यू ही 1 कर देता हूँ ना, तो 1 रखो, पी की वैल्यू 1, तो 10 + 8 ये तो हमारा 18 हो जा रहा है, 1 रखा 13 हो जा रहा है, 1 रखा 2 हो जा रहा है, 1 रखा 7 हो जा रहा है। 2 के इक्वल मैच कर रहा है ऑप्शन बी, मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का टाइम भी ओवर हो गया है ना, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जो कि आपको मैं फॉर्मूला बता दूं कि जब हम लिखते हैं ई जो होता है ना हमारा, ये सीरीज़ होता है हमारा 1 + 1/(0), ठीक है, 1/(1) + 1/(2) + 1/(3) डैश 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 डैश, इस सीक्वेंस में होता है हमारा, है ना। फिर हाँ, वैसे ही अगर e की पावर -1 रहा तब क्या हो जाएगा, ये 1/(0) - 1/(1) + 1/(2) - 1/(3) डैश 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 डैश, ठीक है। अब एक काम करो कि आप इसको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये e + 1/e = जोड़ने पर हो जाएगा ये 2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी ये वाला टर्म जो है माइनस में हो जाएगा तो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारा 2/(2) प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 2/(4) हो जाएगा ना हमारा, ठीक है, डैश डैश डैश, ऐसे बन रहा है। एक काम करो आप इसमें से 2 को कॉमन ले लो तो 1 + 1/(2) + 1/(4) डैश डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आंसर बनेगा ना, इसको सॉल्व करने पे बनेगा ना, तो ये ई और ई जो है एलसीएम ले लेंगे, e² + 1/e हो रहा है हमारा ये, ठीक है। 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा e² + 1/2e = दिस सीरीज़। इसमें अभी भी 1 है तो एक काम करते हैं अपन कि उस 1 को ही अपन माइनस कर देते हैं यहाँ से, तब हमारा आ जाएगा आंसर 1/(2), 1/(4), 1/(6) डैश डैश डैश, उस सीक्वेंस का आंसर मिल जाएगा। देखते हैं इसको कैसे डील करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे e² + 1 - 2e / 2e = दिस सीरीज़। फिर ये ऊपर वाला जो है एक फॉर्मूले के फॉर्म में है जो कि e - 1 का स्क्वायर / 2e है ना। तो फिर बढ़ते हैं, हमारा आंसर जो है e - 1 का स्क्वायर / 2e, e - 1 का स्क्वायर / 2e, हमारा ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट है। थैंक यू। तो आपको ये क्वेश्चन जो है कैसे लगे, ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, और आप कमेंट में अपने जो भी डाउट्स हैं या जो भी सजेशन चाहिए आपको, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंटेंट नया लाना है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बारे में लिखेंगे तो मैं आपके लिए वो नया जो वीडियो है उस पर आपको अपडेट करके प्रोवाइड करूँगा। ओके, थैंक यू।